लुब्रिकेंट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? लुब्रिकेंट के मुख्य उद्देश्य हैं घर्षण को कम करना तथा जंग लगने से बचाने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। भारी तेल की फ्रीक्वेंसी भारी तेल की विस्कोसिटी होती है अधिक होती है। विस्कोसिटी ताप के होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वह ताप जिस पर लुब्रिकेंट वाष्प बनकर उड़ने लगे क्या कहलाता है? फ्लैश बिंदु कहलाता है। 140 फ़ारेनहाइट किस तरल पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ग्रीस का ग्रेड नंबर किससे व्यक्त किया जाता है? पोनीटो से व्यक्त किया जाता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज के नाम से जाना जाता है। रेडिएटर कैंप में कितने वाल्व होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। किस गुण के कारण धातुओं पर जंग लगता है? आर्द्रता के कारण। हाई शोल्डर में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सुहागा का प्रयोग किया जाता है। स्पेल्टर का गलनांक होता है 600 सेल्सियस से। खुरदरी गहरी जगह को शोल्डर से भरने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वीटिंग कहते हैं। अल्प माप किसे कहते हैं? मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर को अल्प माप कहते हैं। डायल कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य कार के लिए वर्नियर कैलिपर कितने mm तक होते हैं? 150 mm से लेकर के 1000 mm तक होते हैं। फिलर गेज में पत्तियों की चौड़ाई कितने mm की होती है? 12 mm की होती है। इंजीनियरिंग टेपर गेज का उपयोग किया जाता है पाइप या छेद के साइज ज्ञात करने के लिए। स्टैंडर्ड वायर गेज ISI के अनुसार कितना mm होता है? 125 mm से लेकर 8 mm तक होता है। लेटर ड्रिल प्रायः होते हैं A से Z यानी A to Z। नंबर ड्रिल प्रायः होते हैं 1 से 80। सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल 80 नंबर का। सबसे बड़ा नंबर साइज ड्रिल 1 नंबर का। सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल Z। सबसे छोटा लेटर साइज ड्रिल A। फास्फोरस ब्रांच का उपयोग किया जाता है गियर बेयरिंग बनाने के लिए। किस प्रकार में वाशर का उपयोग संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है? टेपरित वाशर का। टैप वाशर का उपयोग किया जाता है नट को लॉक करने के लिए। स्प्रिंग वाशर का उपयोग किया जाता है कंपन वाले स्थानों पर। नट और बोल्ट के मध्य चिकनी बेयरिंग सतह प्राप्त करने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? वाशर का। वाशर का मुख्य कार्य क्या है? बड़े छेद में बल विपरीत करने के लिए। निम्न में से कौन सा वाशर का प्रकार नहीं है? स्लाइड। एक सीट का एक सिरा एक दूसरी सीट के सिरे पर रख कर आपस में जोड़ने को क्या कहा जाता है? लैप जोड़ कहा जाता है। गहनों के निर्माण के लिए किस ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है? चांदी ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए जब 2 प्लेट सतह को जोड़ते हैं तो कहते हैं टक्कर या बट जोड़ कहते हैं। वेल्डिंग के समय वेल्डिंग रेखा से इलेक्ट्रोड का कोण कितना होता है? 70 सेल्सियस से 80 सेंटीग्रेड या डिग्री। 70 डिग्री से 80 डिग्री। खराद पर आमतौर से सोल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात होता है 1:20। अर्धठोस स्नेहक के श्रेणी में कौन सा पदार्थ आता है? ग्रीस। परिशुद्ध ग्राइंडिंग के लिए कौन सा कटिंग ऑयल प्रयोग किया जाता है? सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल। बाइंडिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आकार कैसा होता है? ऑक्सीजन का व्यास में कम, लंबाई में अधिक होती है, रंग काला होता है, एलॉय स्टील का बना होता है।
गैस बिल्डिंग में बैक वायर या फ्लैश बैक का खतरा बना रहता है, इसलिए सिलेंडर को रखना चाहिए, ऊर्ध्वाधर खड़ा करके रखना चाहिए। गैस ईंधन के रूप में किन का उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला का तापक्रम रेंज होता है 3100 सेंटीग्रेड से लेकर 3300 सेंटीग्रेड। कैल्शियम कार्बाइड एवं जल के रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन गैस बनती है, C2H2। कोई धातुओं को वेल्ड करने से पहले या पूर्व गर्म किया जाता है, जिसे पूर्व तापमान कहते हैं। इसके लिए कौन सी ज्वाला प्रयोग की जाती है? न्यूट्रल ज्वाला प्रयोग की जाती है। वास्तविक वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भागों को टैकिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य लाभ क्या है? वेल्डिंग से होने वाले निरोपण को रोकने के लिए। सॉफ्ट सोल्डरिंग किस ताप पर की जाती है? 450 से नीचे कम ताप पर। कटिंग फ्लोटेड प्रयोग करने से सतह परिष्करण प्रायः होता है। घुलनशील तेल क्रॉस पिन हैमर उपयोग किया जाता है चादरों या चादरों को मोड़ने के लिए। स्विच का बेस बना होता है बेकेलाइट का। स्विच को संयोजित करना चाहिए फेस के श्रेणी क्रम में। टू वे स्विच कितने एम्पियर की होती हैं? 6 से 16 एम्पियर। हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है, तांबे की बनी होती है। गोदाम में कौन सी स्विच प्रयोग की जाती है? इंटरमीडिएट स्विच। रेडियो का बैंड बदलने के लिए कौन सी स्विच प्रयोग की जाती है? स्लाइड स्विच। मोटर किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर की रेटिंग किस में ली जाती है? हॉर्स पावर यानी HP हॉर्स पावर में ली जाती है। जनरेटर की रेटिंग किस में ली जाती है? किलोवाट में ली जाती है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में ली जाती है? किलोवाट आवर में ली जाती है। चौक कुंडली में प्रतिरोध होता है, शून्य होता है। V बराबर I/R किसका नियम है? ओम का सूत्र है। ओम का नियम लागू होता है चालकों पर लागू होता है। ओम का किस पर नियम लागू नहीं होता है? अर्धचालकों पर नहीं लागू होता है। डोपिंग के आधार पर अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, P और N। P टाइप में किसकी अधिकता होती है? होल्स की। N टाइप में अधिकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की। N टाइप अर्धचालकों को क्या कहते हैं? डोनर या दाता। अर्धचालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेक्टिफायर किसको कहते हैं? AC को DC में बदलने को। रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, हाफ वेव व फुल वेव। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 4 डायोड होते हैं। डायोड बल्ब किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ताप आयनिक के सिद्धांत पे। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, PNP और NPN टाइप। बिटामिया जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिरों पर, लाइन पर। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में सबसे ऊपर कौन तार होता है? अर्धवायर। अर्थ का रंग होता है हरा रखा जाता है। आरंभक का मुख्य कार्य क्या है? प्रारंभिक धारा को सीमित करना। पोल खंभा की डेप्थ गहराई कितनी रखी जाती है? 1/6 मीटर। LT पोल खंभे की ऊंचाई कितनी होती है? 19 फुट। HT पोल खंभे की लंबाई कितनी होती है? 21 फुट। हब माइक्रोमीटर में व्यास के सुराख रखे जाते हैं 20 मिलीमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर में एनविल और स्पेंडल का कोण रखा जाता है 90 डिग्री। कोनिकल माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है थ्रेड कोण ज्ञात करने के लिए। फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है इंजन की फ्रिंज मोटाई ज्ञात करने के लिए। सीट माइक्रोमीटर की आकृति होती है अंग्रेजी अक्षर U के समान। माइक्रोमीटर में बैकलेस प्राप्त होते हैं धनात्मक व ऋणात्मक।
लाइट ड्यूटी वाले ड्रिल मशीन में कितने ड्रिल बिट बंधे होते हैं? 6 से 12 हैवी ड्यूटी के लिए कितने बिट बंधे होते हैं? 25 धातु का वह गुण जिससे पतली तारें बनाए जा सकें उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता या डक्टिलिटी। धातु का वह गुण जिसके फलतः दाब लगाने पर धातु का आकार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सुघटता या प्लास्टिसिटी। धातु का वह गुण जिस पर हल्की चोट लगने से वह चूर चूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? भंगुरता, ब्रिटनलेस। पदार्थ का वह गुण जिससे इस पर आरोपित बल हटाने के बाद पदार्थ को वापस उसी आकार में लाया जा सकता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। धातु का वह गुण जिसे ठंडी अवस्था में पीट कर या रोलिंग करके चद्दरें बनाई जा सकें उसे क्या कहते हैं? उसके कण अलग अलग ना हो, आघात वर्धनता या मैलिबिलिटी। धातु का वह गुण जिसके फलता मोड़ने मरोड़ने पर उसमें परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? चिमड़ता, टफनेस, चिमड़पन। धातु का वह गुण जिसे सरलता से घिसती कटती व मुड़ती नहीं उसे क्या कहते हैं? टेनासिटी। धातु का वह गुण जिसे एक निश्चित दाब लगाने पर वह फटती नहीं उस गुण को क्या कहते हैं? संपीड़ता। धातु का वह गुण जिसके फलता कटिंग टूल उसकी सतह सुगमता से काटता है साथ ही सतह स्वच्छ और चमकदार बनती है उस गुण को क्या कहते हैं? मशीनता। मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज होती है 0 से 25। माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनुअल फेस बने होते हैं कार्बाइड स्टील के। सिलिकॉन मिलाने से स्टील की ताप वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप वहन क्षमता बढ़ जाती है। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन कितना होता है? 15%। मैग्नीज स्टील का रंग कैसा होता है? सफ़ेद व लाल। वेनेडियम स्टील का उपयोग किया जाता है समस्त मापक यंत्रों में। मशीनिंग के पूर्व ढलवा लोहे पर कास्टिंग व सीजनिंग क्यों की जाती है? इंटरनल स्ट्रेंथ को दूर करने के लिए। गन मेटल को कितने सेंटीग्रेड पर गर्म करके फोर्जिंग किया जाता है? 600 सेंटीग्रेड पर। बंदूक की गोलियां, बैटरी या सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? शीशा का या शीशे का। धातु का वह गुण जिसके कारण कटिंग करने की क्षमता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? हार्डनेस। सबसे कम कार्बन प्रतिशत किसमें होता है? रॉट आयरन में। ड्रिल में हेलिकल कोण में से क्या ज्ञात होता है? रैंक एंगल। किसी छिद्र के अंत में सॉकेट स्क्रू शीर्ष को लगाने के लिए उसे बड़ा किया जाता है उस संक्रिया को क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग। होल होल को फिनिशिंग करने और थोड़ा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं? रीमर। पतली पतली प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए पॉइंट वाला ड्रिल सही होगा? छोटा। लेटर साइज में सबसे छोटा अक्षर ए की साइज क्या होता है? 5.944 मीट्रिक साइज में ड्रिल किस साइज में उपलब्ध होते हैं? में उपलब्ध होते हैं। नक्ल थ्रेड की गहराई कितनी रखी जाती है? 0.5 जबकि त्रिज्या 0.25 रेडियस। एक से अधिक छोटे भाग को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लैंप का उपयोग किया जाता है। कॉपर का रंग होता है लाल और भूरा होता है। स्ट्रेट पिन हैमर से चैनल ग्रूव आदि नालियां बनाने के लिए। मृदु क्लैंप का बेंच वाइस में शीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह दाब के निशान को रोकता है। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर या त्रुटि है निगेटिव को एडिट करके या जोड़ करके सही किया जा सकता है। बाह्य माइक्रोमीटर पे अंकन और डेटम रेखा पर निम्न में चिन्हन
होता है बैरल या स्लूप में। स्टील के टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भंगुरता को कम करना। स्वेज ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं? मैलेबल कास्ट आयरन। औजार इस्पात और हस्त फोर्जिंग के लिए लोहारगिरी भट्ठी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल का, जिसका ऊष्मीय मान 6100 किलोग्राम कैलोरी होता है। सिंगल हेम का उपयोग किया जाता है किनारा स्मूथ बनाने के लिए। वाशर का व्यास मोटाई तथा छिद्रों के व्यास किस के अनुपात में होता है? बोल्ट के व्यास के अनुपात में होता है। एक इंटरफेरेंस फिट में एक सॉफ्ट छिद्र के सदैव आकार में होता है, बड़ा होता है। पार्ट के बेसिक साइज पर जब एक तरफ की टॉलरेंस की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिलेटर कहते हैं। फिटिंग पार्ट के मध्य जानबूझ के रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। होल के अधिकतम साइज और शाफ्ट के न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं? क्लियरेंस कहते हैं। पुश फिट किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? ट्रांजिस्टर फिट के। सिंकेज फिट किस ग्रुप के आता है? इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। बीएसआई प्रणाली में टॉलरेंस के कुल कितने ग्रेड होता है? 18 ग्रेड होता है। बॉल बेयरिंग लगाने के साथ दौरान शाफ्ट के साथ आंतरिक रेस में निम्न फिट में किसका उपयोग किया जाता है? इंटरफेरेंस फिट का। यदि एक घटक का मान उसके आकार के लिमिट में फिनिश किया हो तो उसे कहते हैं शुभीकृत आकार। सिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम। बेंच वाइस के बॉक्स नट किसके बने होते हैं? गन मेटल के। क्विक रिलीज वाइस के स्पेंडल और नट पर कौन सी चूड़ी कटी होती है? बटरस्कॉच थ्रेड कटी होती है। पैरेलल या बेंच वाइस के साइज होती हैं 75 से 150 mm। इनवर्सल मशीन वाइस का उपयोग किया जाता है टूल मेकर व डाई मेकर में। लेग वाइस के स्पेंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड। किस वाइस में स्पेंडल नहीं होती है? न्यूमेटिक वाइस में। इंस्ट्रूमेंट सेक्शन फिटर शॉप में ताले की चाबी बनाने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है हैंड वाइस का। गोल टेपर या टेढ़े मेढ़े जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सी क्लैंप का। हथौड़े की पहचान की जाती है भार तथा पेन के आकार से। बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है मार्किंग, चिपिंग व रिवेटिंग कार्यों में। वी आकार की झिर्रियाँ बनाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? क्रॉस पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। स्लेज हैमर का उपयोग किया जाता है फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। मशीनिंग जा या पार्ट पर असेंबल करने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? मुरेरी हैमर का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर अधिकतर प्रयोग होते हैं वुडन शॉप में। शिफ्टर किस स्क्रू ड्राइवर का नाम है? रैचेट स्क्रू ड्राइवर का नाम है। तंग या कोणीय स्थान के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन द्वारा कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन प्लायर प्रयोग किया जाता है। मल्टी ग्रिप प्लायर का उपयोग किया जाता है वाटर सप्लाई में। ड्राइव और ड्रिवन पुल्ली किस ड्राइव के विपरीत दिशा में चलती हैं? क्रॉस बेल्ट ड्राइव के। किस प्रकार गियर में दांतें गियर के अक्ष के समकोण पर होते हैं? हेलिकल गियर। जॉकी पुल्ली वह पुल्ली है जो पुल्लियों पर स्पर्श चाप को बढ़ाती है। गियर में पिच डायमीटर तथा दांतों के अनुपात को क्या कहते हैं? मॉड्यूलर। वी बेल्ट में किस प्रकार के ड्राइव के लिए उपयुक्त होता है? ओपन बेल्ट के लिए। फास्ट पुल्ली एक पुल्ली है जो शाफ्ट पर
फिक्स की होती है? किस बोल्ट को फास्टनर का उपयोग हैवी ड्यूटी मशीन में किया जाता है? लेग्रे टाइप का। किस प्रकार के वॉशर का उपयोग संरचनात्मक के रूप में किया जाता है? टेपरित वॉशर का। स्टीम टरबाइन की ग्राइंडिंग किस विधि द्वारा की जाती है? लेग ग्राइंडिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जॉब को जोड़ा जाता है निम्न वोल्टेज डीसी से। गैल्वेनाइजिंग का तापक्रम होता है 450 सेल्सियस से 465 सेल्सियस सेंटीग्रेड। टिन, लेड, कॉपर इत्यादि की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? कवर्ड कट फाइल का। उच्च फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? डेड स्मूथ फाइल प्रयोग की जाती है। वी ब्लॉक किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। सरफेस प्लेट पर मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि यह डेटम सरफेस सतह प्रदान करता है। सॉलिड एंगल प्लेट की भुजाएं किस कोण पर बनी होती हैं? 90 डिग्री। पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है वर्कपीस को क्षैतिज रूप में लगाने के लिए। स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग की जाती है 0.5 mm। स्प्रिंग टाइप कैलिपर द्वारा आंतरिक व बाहरी दोनों माप ली जाती हैं। BIS का पूरा नाम है बिर्ने ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। फाइल एस संकल्पना का उपयोग किया जाता है जापान से। भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय अंगुलियों के बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जिग बोर से लोकेट किया जाता है? पोस्ट जिग से। टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है जॉब पर मार्किंग के लिए। वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है वह कहलाती है लैच जिग में। किस चिन्हन माध्यम का उपयोग पिटवा और ढलवा सतह पर करते हैं? चाक पाउडर। जॉब को जब 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाना हो तब किस नोच का उपयोग किया जाता है? वी नोच का। लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है प्लेट के मटेरियल और थिकनेस पर। छत कार्य निर्माण के लिए कौन सा ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है? डबल ग्रूव व सीम ज्वाइंट। शीट मेटल कार्य में सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? जिसके फॉरवर्ड एज ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं। डबल सीम। सॉफ्ट शोल्डर में फ्लक्स के रूप में किन का उपयोग किया जाता है? नौशादर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किस प्रकार जॉब पर किया जाता है? जिंक या गैल्वेनाइजिंग क्रिया के लिए। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन कितने रेंज में आती हैं? 250 से 500 वाट तक। सोना द्वारा कौन सा स्पेल्टर प्रयोग किया जाता है? चांदी स्पेल्टर। मृदु इस्पात पीतल तांबा सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। नल की फिटिंग जोड़ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेजिंग का। टेलीस्कोप गेज का व्यास क्या होता है? 12.7 से 152.4। टैपिंग करने के लिए ड्रिल का साइज टैप में रखा जाता है छोटा रखा जाता है। टैपिंग करने से पहले ड्रिल होल की जाती है काउंटर बोरिंग की जाती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का डायल डिस्क कुल कितने डिवीजन में बटा होता है? 12 डिवीजन में बटा होता है। यूनिवर्सल कैलिपर वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग में माप लिए जाते हैं 3। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है 5 मिनट। एक ही वर्नियर कैलिपर द्वारा माप ले सकते हैं बाहरी व भीतरी दोनों माप ले सकते हैं। वेल्डिंग शॉप में हमेशा इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं गलनांक चूड़े इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग के बाद धातुओं को धोया जाता है गर्म पानी या भाप से साफ कर लेना चाहिए ताकि रासायनिक क्रिया ना हो। फ्लैट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है
61 डिग्री। स्लिप गेज का अन्य नाम क्या है? जॉनसन स्लिप गेज। स्लिप गेज किन धातु का बना होता है? टूल स्टील के बने होते हैं। फोर्स फिट में शाफ्ट का साइज व होल के साइज होते हैं। शाफ्ट का साइज कम व फोर्स का साइज अधिक। मोर्स फिट का उपयोग किया जाता है मोटर व रेलवे व्हील में। सिंकेज फिट प्रायः होते हैं गर्म कार्यखंड के लिए। रनिंग फिट प्रायः होते हैं अधिक प्राप्त होते हैं। प्लेन वाशर में चेम्फरिंग कोण कितना होता है? 30 डिग्री। स्प्रिंग वाशर का उपयोग किया जाता है जहां कंपन अधिक हो, जैसे ऑटोमोबाइल जगत में। नल्ड नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म मापी यंत्रों में। वह कौन सी ग्राइंडिंग व्हील है जिसके एब्रेसिव कण की हार्डनेस होती है? 10 होती है हार्डनेस। कारपेंटर द्वारा मापने के लिए किन रूल का उपयोग किया जाता है? स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जॉब के दोनों लिमिट साइज को ज्ञात करने के लिए। सॉलिड स्लिप गेज कितने सिरे पर होते हैं? 2 सिरे पर होते हैं, गो और नॉट गो सिरा। एडजस्टेबल स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है फ्लैट सतहों को फिट करने के लिए। प्लेन रिंग गेज का उपयोग किया जाता है बेलनाकार जॉब को मापने के लिए। टेपर रिंग गेज का उपयोग किया जाता है बोर तथा व्यास के साइज मापने के लिए। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है पिच की गहराई आदि को चेक करने के लिए। रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है उत्तल अवतल सतह को मापने के लिए। गेजें या गेज किनकी बनी होती हैं? एलॉय स्टील की बनी होती हैं। ड्रिल एंगल गेज का पॉइंट एंगल होता है 121 डिग्री। मास्टर गेज का उपयोग किया जाता है यथार्थता या शुद्धता मापने के लिए। एनेलिंग प्रक्रिया में कितने सीजी के ऊपर गर्म किया जाता है? 723 सेंटीग्रेड के ऊपर। एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कठोरता को कम करना तथा उसे मशीनिंग योग्य बनाना। एनेलिंग प्रक्रिया में फर्नेस के ताप को किससे चेक किया जाता है? पायरोमीटर से। हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु की कठोरता को बढ़ाना। हार्डनिंग हाई स्पीड स्टील के लिए कितने सेंटीग्रेड से अधिक होता है? 400 सेंटीग्रेड से अधिक। पैक कार्बोराइजिंग सोडियम के साथ किसे मिलाकर किया जाता है? बोरियम कार्बोनेट का। माइल्ड स्टील के लिए नॉर्मलाइजिंग सोडियम के साथ किसे मिलाकर किया जाता है? 950 सेंटीग्रेड। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी जॉब का टेपर चेक करने के लिए या टेपर एंगल निकालने के लिए। लिमिट में उत्तम सीमा का मान कितना होता है? 0.05 होता है। छेद बनाने हेतु बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? टाइपिंग कहलाती है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है इसमें जिससे ज्ञात होता है चट्टानों की आयु ज्ञात होती है। वात्या भट्ठे से उत्पादित लोहा क्या कहलाता है? पिग आयरन। वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। रमन प्रभाव का प्रकाश किन किरणों पर लागू होता है? सभी पारदर्शी माध्यम के लिए। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। रमन प्रभाव को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 28 फरवरी 1930 को। रॉकेट कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। क्यूरी इकाई है रेडियोधर्मिता की।
त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। साधारण थर्मोमीटर द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? ताप ज्ञात किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अधिक होने पर क्विज उड़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण अधिक करंट होने पर फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जूल। डायोड वाल्व कार्य करता है फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनक। ILO का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। इसे हाथ के से छीला व काटा जा सकता है। धात को किस धातु को काटा व छीला जा सकता है? टिन को। इसे रांगा या झाल भी कहते हैं। चालक में सबसे सस्ती धातु क्या होती है? एल्युमिनियम। विद्युत जगत में वायलर पार्ट बनाने के लिए ऑटोमोबाइल जगत में टेलीफोन लाइनों में किया जाता है कौन सी धातु? कॉपर Cu। रिले कंडक्टर आदि की टर्मिनल के बने होते हैं। टर्मिनल किसके बने होते हैं? चांदी के बने होते हैं। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? सोना की 99%। इसके मुख्य अयस्क मार्नेसाइट है। सोने की कठोरता क्या मिलाने पर बढ़ जाती है? कॉपर मिलाने पर बढ़ाई जा सकती है। सोना की शुद्धता किसमें ली जाती है? कैरेट में 24 कैरेट। सोना किसमें घुलता है? रकवा रजिया में घुलता है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार खींचा जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। किस राशि को एक इकाई किलोवाट आवर होती है ऊर्जा की? 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरेड। यदि पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? शैपर विधि कहते हैं। बड़ाल किसका नाम है? सुम्मी या पोकर का। लकड़ी कार्य के लिए कौन सा फाइल प्रयोग किया जाता है? रस्प कट फाइल। ऊष्मा का सूत्र है आवर इंटू आई स्क्वायर RT जूल। एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। चालक जोड़ के प्रकार हैं पिगटेल जोड़, टी जोड़, बिटामिया जोड़ आदि। स्टार्टर में प्रयुक्त तार कौन सा है? यूरेका। सोने के लिए उपयुक्त फ्लक्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक होता है 420 से कम होता है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन व लेड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? टिन 60%, 40% लेड। सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के सतह पर ऑक्साइड घोलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। फोर्स सोल्डर में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? रेजिन व ब्रेजा का। पीसीबी पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग घोलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है डीप सोल्डरिंग। सोल्डर का गलनांक बिंदु जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक बिंदु से होता है कम होता है। तांबे के लिए प्रयुक्त फ्लक्स होता है अमोनिया क्लोराइड, जबकि पीतल के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। फ्लक्स किन किन रूप में मिलता है? द्रव, पाउडर, पेस्ट के रूप में मिलता है। सोल्डरिंग के लिए तांबा कितना होता है? 96 सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है ज्वेलरी सुनार द्वारा। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है कॉपर तांबा की बनी होती है। गन मेटल को जोड़ने के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? रेजिन। गैल्वेनाइजिंग शीट पर कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोराइड। साधारण सोल्डरिंग में प्रयुक्त टिप कैसी होती है? पिरामिड शंक्वाकार। सोने के लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड फ्लक्स का। जिंक क्लोराइड फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है?
सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, सोल्डर को पिघलाना। वह कौन सी वाइस है जो जॉब पर निशान नहीं छोड़ती? प्लेट प्लेट टूल मेकर वाइस जॉब पर निशान नहीं छोड़ती है। टूल मेकर वाइस। ट्रेमल का उपयोग किया जाता है बड़े वृत्त बनाने के लिए। छैनी के सिरे को कड़ा नहीं किया जा सकता, उसका कारण हथौड़े के आघात के दौरान सिरे को छत से दूर रखने के लिए। एक स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही है? सीधा रीडिंग मापन उपकरण। निम्नलिखित में से मेंटिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है? पार्सियन ब्लू। एक जैनी कैलीपर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? काम के किनारे से विशेष दूरी पर एक रेखा खींचने के लिए। वेधन के समय छेद के केंद्र को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त हस्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? सेंटर पंच है। कोण प्लेट का उद्देश्य औजार को पकड़ना दोनों से है। निम्न में से कौन सा हथौड़ा नरम आघात के लिए उपयोग किया जाता है? रबड़ का हथौड़ा। एक रेती के काटने की क्रिया पर आधारित नहीं होती है रेती की मोटाई। चाकू के किनारे का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? त्रिकोण या ट्रेंगल। मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने में उपयोगी हस्त उपकरण का नाम है? स्क्रैपर। लोहार आरा हैक्सा के दांतों को बाएं और दाएं पार्श्वों को वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं दंत विन्यास यानी टीथ सेटिंग। निम्न में से कौन सा बेंच वाइस के लिए सही नहीं है? वर्क के बेंच पर वैस को एक नट बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है। वेधन मशीन स्पिंडल को नोज से टेपर दंड टूल के निकालने के लिए प्रयुक्त वेड्स जैसे टूल को कहते हैं वेधन अपघटन ड्रिल ड्रिफ्ट। एक छेद में नल लगाने के लिए छेद का आकार होना चाहिए नल के कोर व्यास के बराबर। रीमर का क्या काम होता है? पहले बनाए गए छेद के आकार को उच्च डिग्री की सटीकता से थोड़ा सा बड़ा करना। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का क्या उपयोग है? टेपर कोण का परिशुद्ध मापन करना। एक माइक्रोमीटर में 0.01 mm की सकारात्मक त्रुटि यानी पॉजिटिव एरर है। जब माइक्रोमीटर का मापन 10.41 mm होता है तो सही रीडिंग है 10.41 - 0.01 बराबर 10.40 अंश। किसी निश्चित मात्रा में मापे गए मान का दोहराव कहलाता है परिशुद्धता या एक्यूरेसी। एक माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का काम क्या है? दबाव की नियंत्रण। वर्नियर कैलिपर से कितनी परिशुद्धता से माप किया जा सकता है? 0.02 mm। स्लिप गेजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। सीट धातु की मोटाई वाली संख्या को कहते हैं गेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ में सीट के एक छोर को दूसरे सीट के छोर पर रखकर दोनों को जोड़ा जाता है? लैप जोड़ में। एक धातु के टुकड़ों को गर्म करके फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य वेधन मशीन में नहीं किया जा सकता? लैपिंग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक वेधन मशीन में टूल को पकड़े रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ड्रिल जिग द्वारा। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण है पेपर कटर, मिलिंग कटर, घिसाई पहिया, दोनों से ही। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन गति के बढ़ते क्रम में सही है? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड,
गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडरों का रंग क्या होता है? काला मैरून होता है, ब्लैक मैरून। हस्तचलित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला फलक से जो ठोस बन जाता है कहलाता है, स्लैग कहलाता है। पेषण पहिए का पुनः कहलाता है, ड्रेसिंग। निम्न में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? ब्रोचिंग। वेल्ड स्पेल्टर का संबंध है, वेल्ड त्रुटि। निम्नलिखित में से कौन सा लैपिंग प्रक्रिया के लिए सही है? लैप एक मृदु सामग्री है और उसको अपघर्षकों से चार्ज किया जाता है। एक घटक के आयाम के मापन आकार को कहते हैं वास्तविक आकार यानी इक्वल साइज। निर्माण में टॉलरेंस का काम है क्योंकि भाग को बिल्कुल उसी आकार या ज्यामिति में नहीं बनाया जा सकता। एक भाग के आयामों में उच्चतर सीमा और निम्न के बीच के अंतर को कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं। ऊष्मोपचार के दौरान भिगोने की प्रक्रिया है, एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को समान तापमान पर रखने के लिए। कांसा के मिश्र धातु तत्वों में एक तांबा है, दूसरा कौन सा मुख्य मिश्र धातु तत्व है? टिन। निम्नलिखित में से कौन सा टॉलरेंस स्टील की मिश्र धातु के लिए सही नहीं है? यह बहुत भंगुर है।